तुलसा किंग एपिसोड 1 का पूरा सारांश यह कहानी एक जेल की कोठरी से शुरू होती है, जहां एक आदमी को 25 साल बाद रिहा किया जा रहा है। जेल से बाहर आने के बाद उसका एक दोस्त उसे लेने आता है और हम उससे परिचित होते हैं। उसका नाम है ड्वाइट मैनफ्रेडी, जिसे जनरल भी कहा जाता है। ड्राइवर उसे एक बड़ी हवेली में ले जाता है, जहां ड्वाइट अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। जल्द ही पता चलता है कि वे सभी एक आपराधिक संगठन से जुड़े हैं। वह एक टेबल पर बैठता है, जहां इस गैंग के बॉस द रॉक से उसकी मुलाकात होती है। चिकी, जो कि बॉस का बेटा है, इस ऑपरेशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। ड्वाइट अपनी 25 साल की वफादारी के बदले मुआवजे की मांग करता है, क्योंकि उसने हत्या का इल्ज़ाम अपने सिर लिया था और कभी किसी का नाम नहीं लिया। वह गैंग के टेबल पर अपनी जगह चाहता है, लेकिन उसे तुलसा भेजने का फैसला सुनाया जाता है। उसे वहां हर हफ्ते $5,000 दिए जाएंगे। ड्वाइट को यह अपमानजनक लगता है, और जब एक आदमी गुस्सा करता है तो ड्वाइट उसे तुरंत बेहोश कर देता है। द रॉक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि उसे बस इतना ही मिलेगा। ड्वाइट वहां से चला जाता है। तुलसा में नई शुरुआत। ड्वाइट एक फ्लाइट से तुलसा, ओक्लाहोमा पहुंचता है। वहां टायसन नाम का एक कैब ड्राइवर उससे मिलता है और होटल छोड़ने का प्रस्ताव देता है। रास्ते में ड्वाइट एक गांजे की दुकान, marijuana स्टोर, देखता है और अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर जाकर वह सीधे मैनेजर से मिलने की मांग करता है। गार्ड उसे बाहर निकालने की धमकी देता है, लेकिन ड्वाइट वापस आता है और गार्ड के सिर पर मेटल की बोतल मार देता है। मैनेजर डर जाता है और समझता है कि यह लूटपाट है, लेकिन ड्वाइट सिर्फ अकाउंटिंग बुक्स देखना चाहता है। बॉडी नाम के मालिक से बात करके ड्वाइट दुकान का नया गुप्त पार्टनर बन जाता है। वह उसे सुरक्षा और पुलिस से बचाने का वादा करता है और बदले में 20% हिस्सा मांगता है। ड्वाइट अपने ड्राइवर टायसन को $50,000 देता है और उससे कहता है कि एक ब्लैक नेविगेटर कार खरीदे और उसके लिए काम करे। उसे हर हफ्ते $2,000 तनख्वाह देने का वादा करता है। कार डीलरशिप पर धमाका। अगले दिन जब टायसन नई कार लेकर नहीं आता, तो वह बताता है कि डीलर ने उसे क्रैकहेड, नशेड़ी समझा और पुलिस बुलाने की धमकी दी। ड्वाइट गुस्से में सीधे कार डीलरशिप जाता है और मैनेजर को जमीन पर गिरा देता है। वह उसे मजबूर करता है कि टायसन को कार $50,000 में बेचे। नई पहचान बनाने की शुरुआत। इसके बाद ड्वाइट और टायसन मॉल में आइसक्रीम खाने जाते हैं। वहाँ एक अजनबी ड्वाइट को पहचान कर डर जाता है और दूर चला जाता है। ड्वाइट वापस गांजे की दुकान पर जाता है और बॉडी को सुरक्षा कैमरे लगवाने के लिए कहता है। फिर वह पूछता है कि दुकान ने आज कितना कमाया, जिस पर बॉडी $5,000 बताता है। ड्वाइट अब यह जानना चाहता है कि गांजे की सप्लाई कहाँ से आती है। इसके बाद वह एक बार जाता है, जहां उसकी मुलाकात बारटेंडर मिच से होती है। उसकी बाजू पर टैटू देखकर ड्वाइट समझ जाता है कि मिच पहले जेल में था। मिच बताता है कि उसने 8 साल जेल में काटे हैं। रात की मुलाकात। उसी बार में एक औरत ड्वाइट के पास आती है और अपने दोस्तों के साथ बैठने का न्योता देती है। देर रात तक शराब पीने के बाद वह औरत उसके साथ होटल आती है। बातों के दौरान वह बताती है कि वह तलाक ले रही है। जब ड्वाइट कहता है कि वह 75 साल का है, तो वह हैरान होकर तुरंत अपने कपड़े पहनती है और होटल से चली जाती है। फिर से उभरता खतरा। अगले दिन मॉल में दिखा आदमी किसी को फोन करके ड्वाइट के जेल से रिहा होने की पुष्टि करता है। दूसरी तरफ एफबीआई ऑफिस में चर्चा हो रही है। अधिकारी बताते हैं कि एक पूर्व